अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। महाकुंभ मेले में गुज़िश्ता शब भगदड़, 15 से ज़्यादा हलाकतों और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म ने योगी से फ़ोन पर बातचीत की, अमवात पर किया अफसोस का इज़हार। महाकुंभ में भगदड़ के वाक़े को मुख्तलिफ कायदीन ने अफसोसनाक करार दिया। नाक़िस इंतज़ामात पर तनक़ीद। कांग्रेस ने कहा, इंतज़ामात की जिम्मेदारी योगी के बजाय किसी और को दी जाए। दिल्ली वालों के लिए कांग्रेस ने रोजगार, पानी और सेहत समेत 5 ज़मानतों का किया ऐलान। इंतखाबी मंशूर जारी। इसरो ने रकम की एक और तारीख। 100वें मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। महाकुंभ नगर के तीसरे अमृत स्नान मुनी अमावस्या पर संगम घाट के करीब भगदड़ में कई अकीदतमंदों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला है। ज़राए ने बताया कि भारी भीड़ की वजह से संगम घाट में रात 2 बजे के करीब भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज़्यादा हलाकतों और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों को महाकुंभ नगर के सेंट्रल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। ताम मुकामी इंतजामिया ने अभी तक अमवात की तस्दीक नहीं की है। मेले के इलाके में राहत और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। ख्याल रहे कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ का यह वाक़या दूसरे अमृत स्नान के मौके से पहले पेश आया, जहां संगम पर अकीदतमंदों का ज़बरदस्त हुजूम मौजूद था। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के वाक़े के बाद अपना पहला रद्देअमल जाहिर करते हुए यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं है और हालात काबू में हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अलमनाक महाकुंभ भगदड़ पर अफसोस का इजहार करते हुए हलाकतों को अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और ज़रूरी मदद की यकीन दहानी कराई। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पेश आने वाली भगदड़ को इंतजामिया की संगीन नाकामी करार दिया है। इन्होंने कहा कि अकीदतमंदों की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी, वीआईपी मूवमेंट
और खुदनुमाई पर ज़्यादा तवज्जो ने इस अलमनाक हादिसे को जन्म दिया है। कई कीमती जानें ज़ाई हुई हैं और मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए, जो दिल दहला देने वाली खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा ऐसे हादिसात को रोकने के लिए फौरी और सख्त इक़दामात किए जाएँ। इन्होंने कहा कि हुकूमत को अक़ीदतमंदों के क़याम, खुराक, तिब्बी सहूलियात और हुजूम की नक़्ल व हरकत के बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाना चाहिए। महाकुंभ के इस अफसोसनाक वाक़े पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करने की अपील की है। इन्होंने कहा कि शदीद ज़ख्मी अफराद को फ़िज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी बेहतरीन अस्पतालों तक पहुँचाया जाए, जबकि हलाक होने वालों की शिनाख्त करके उनके अजसाम को इनके अहल खाना के हवाले किया जाए। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि लापता अफराद को ढूंढने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी में इजाफा किया जाए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया है और मुतासरीन के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने ज़ायरीन से दरख्वास्त की कि हुकूमती हिदायत पर अमल करें और एहतियात बरतें ताकि मजीद हादिसात से बचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस मंशूर में 5 जमानतों का ऐलान किया गया है जो दिल्ली के अवाम के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जे राम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि गारंटी का मतलब अवाम का हक़ है, जिसके मुताबिक अगर वादे पूरे ना किए गए तो अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इन 5 जमानतों में पीने का साफ पानी, सेहत, रोजगार, तालीम और आलूदगी कम करने की जमानत दी गई है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। उनका कहना था कि 10 साल की सरकार में केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम की भलाई और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। असलियत यह है कि 10 से 11 साल तक दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में थी और जब उनके सच की परतें खुल रही हैं, जब उनकी कलई खोली जा रही है, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो उल जलूल आरोप और बातें लगा रहे हैं। असलियत यह भी है कि हम पलटकर अरविंद केजरीवाल जी से जरूर ये पूछ सकते हैं कि आप गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात क्या बीजेपी के साथ समझौता करके गए थे? इस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल जी को शोभा नहीं देती है। राहुल जी ने उनसे सिंपल बात पूछी ना, राहुल जी ने पूछा आप तो लोकपाल की बात करते थे, भाई ये तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जी एक छोटी सी गाड़ी में चलते थे, मफलर पहन के रहते थे, बिजली के खंबे पर चढ़ जाते थे। अरविंद केजरीवाल तो राजनीति को बदलने आए थे, बदलना तो दूर, दुनिया के सबसे महंगे शीश महल में, और उसके अलावा जिस तरह का शराब घोटाला उन्होंने किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की देन है और बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में सबसे बहादुर नेता राहुल गांधी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना संशय के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान चंद सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरक्की को रोक नहीं सकती। मुकेश अंबानी पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के बानी सदर और इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन भी हैं। यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन में तुलबा से कहा कि उन्हें अपनी कामयाबियों पर एतमाद नहीं करना चाहिए और बुलंद मकसद रखना चाहिए। मसनूई जहानत के बारे में बात करते हुए मुकेश अंबानी नौजवान तुलबा को नसीहत करते हुए कहा कि वो मसनूई जहानत पर इन्हिसार की गलती ना करें, बल्कि अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं। डू नॉट गिव अप योर ओन क्रिटिकल थिंकिंग। टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस टू आवर यंग स्टूडेंट्स। यू मस्ट बी गुड at using AI as a tool of learning, but do not give up your own critical thinking. चैट जीपीटी का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। As you step out of the portals of this great university, know that you are going to step into a bigger university. The University of Life. The University of Life has no campus. It has no classrooms. It has no fixed curriculum. It has no faculty. You will be on your own. You will have to excel in it just as you have excelled in PDU. But don't worry.
life is as rewarding as it is. हिंदुस्तानी खलाई और तहकीकी तंजीम इसरो ने खलाई दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए तारीख रकम कर दी। उसने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से अपने 100वें मिशन यानी GSLV रॉकेट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ये इसरो के चेयरमैन वी नारायण की क़यादत में पहला मिशन था। इन्होंने 13 जनवरी को अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली थी। ज़राए ने बताया कि क्रायोजेनिक मरहले के साथ ही इस GSLV अपनी 17वीं परवाज़ में नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 के लेकर दूसरे लॉन्च पैड से 29 जनवरी की सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने बयान में कहा कि GSLV F-15 NVS-2 मिशन का कामयाबी के साथ पूरा किया गया है। खलाई नेविगेशन में हिंदुस्तान ने नई बुलंदियों को छू लिया है। शाहिद कपूर ने अपनी अगली बड़ी रिलीज दीवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां वो एक निडर पुलिस वाले के तौर पर एक्शन करते नजर आएंगे। गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाहिद ने अपनी फिल्मी किरदारों के लिए बालों के सख्त मेकओवर के लिए जाना जाता था। हैदर के लिए गंजे होने से लेकर लंबे बाल और दाढ़ी के मुख्तलिफ अंदाज के साथ तजुर्बा करने तक शाहिद ने अपने किरदारों के मुताबिक अपनी शक्ल बदलने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। ANI से बात करते हुए अदाकार ने अपने बालों की तब्दीलियों के बारे में बात की और शेयर किया कि बतौर अदाकार किसी को इन चीज़ों की कुर्बानी करना सीखना चाहिए जिससे वो सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं। जब बचपन में बच्चे का मुंडन होता है तो कोई नहीं बोलता बाल वापस नहीं आए तो आई थिंक एक्चुअली योर हेयर ग्रोज बैक बेटर after you've shaved it off. That's what they say, that actually if you want to improve your hair growth, you should shave it off, right? So, I mean, I've never had any of those kind of issues or fears. I feel that hair has always been a big part of my personality because I think I had a lot of it in the beginning and I had that boyish look going. And what I realized was that as an actor, you have to learn to sacrifice the things that you think are most associated with you. And when you start doing those things where you let go of something that has been such a strong part of your personality, or it's been a strong part of your, like your confidence comes from certain aspects. You feel my eyes are nice, my hair is nice, that's where your confidence comes from. But to be a true actor, you have to let go of those crutches that you feel support you. And I think something comes out of you which is really strong and is not dependent on any physical aspect of you. So I think doing Heather was one such thing for me, and I tried to do it after that repeatedly. Even before that, when I did A Kamine or when I did, some of those films that I did, I was trying to rediscover myself. So I think that's a part of my learning, my journey, my growth as an actor, and it's my relationship with myself. So I'm looking for opportunities to explore that as often as I can, and whenever I feel a role justifies it, I'll do it. नाज़रीन, आखिर में सिर्फ पे एक ऑनर। महाकुंभ मेले में गुज़िश्ता शब भगदड़, 15 से ज़्यादा हलाकतों और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म ने योगी से फ़ोन पर बातचीत की, अमवात पर किया अफसोस का इज़हार। महाकुंभ में भगदड़ के वाक़े को मुख्तलिफ कायदीन ने अफसोसनाक करार दिया। नाक़िस इंतज़ामात पर तनक़ीद। कांग्रेस ने कहा, इंतज़ामात की जिम्मेदारी योगी के बजाय किसी और को दी जाए। दिल्ली वालों के लिए कांग्रेस ने रोजगार, पानी और सेहत समेत 5 जमानतों का किया ऐलान। इंतखाबी मंशूर जारी। इसरो ने रकम की एक और तारीख, 100वें मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।